हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे जी की पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने इस सीरीज को स्टॉप कर रखा था क्योंकि हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रखी थी। तो अगर आपने स्पोकन की क्लासेस भी लेनी है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हो। उसमें सारे चैप्टर्स है और कैसे कैसे क्या करना है वो सारे डिस्क्रिप्शन है। और आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो कि हमारे लिटरेचर से, तो जो भी बच्चे ऑनर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है, जो ऑनर्स में है या मास्टर्स में है इंग्लिश से। तो ये दोस्तों, ये जो सीरीज है इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मीन्स कि इंग्लिश की जो प्रोग्रेस हुई, ठीक है, जो ऊपर तक इंग्लिश आया तो वो कैसे आया, पहले इसका क्या था, इसका स्टेटस क्या था और किनके मदद के थ्रू, किनके वर्क के थ्रू, किनकी कड़ी मेहनत के थ्रू ये कहाँ तक पहुंचा। तो इसके दोस्तों बेसिकली तो एक्चुअली जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, जैसे जब बिल्कुल भी कुछ नहीं था इंग्लिश में तो वो ओल्ड में चला जाता था। जब उसकी बिगनिंग हुई तो मिडिल में आ गई, फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए दोस्तों मिडिल, मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट, मॉडर्न, तो फिर वो लास्ट होते होते मॉडर्न तक आ गए। और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर वो है दोस्तों जो अभी हम चला रहे हैं, जिसमें कि अभी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जो कि हम इंग्लिश समझते हैं। तो दोस्तों, अगर इंग्लिश, देखो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश शुरू से परफेक्ट नहीं है। ओके, अगर इंग्लिश शुरू से परफेक्ट होती तो कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो एंशियंट में होती, मिडिल होती या मॉडर्न होती, वो सेम चली आ रही होती स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब इंग्लिश का भी कोई अपना स्टेटस, अपना अस्तित्व नहीं था। ठीक है, और वो टाइम था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है अपना ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को वैसे हम एंग्लो सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो पूरा सीरीज समझने के लिए आपको पूरा एक्चुअली हिस्ट्री समझने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम रेगुलर बेसिस पे इसको डेली कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर करके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। ठीक है, जो कि था आपका 450 एडी से 1066 एडी तक। ठीक है, तो ये इसका एक इरा था, सेंचुरीज थी जिसमें कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड चला था। अब दोस्तों, जानने की बात यह कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आखिर था क्या क्या। जनरली ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, ना ग्रेजुएशन में जल्दी मिलता है ना मास्टर्स में मिलता है, क्योंकि इसकी उतनी डिमांड नहीं है और डिमांड होनी भी नहीं चाहिए। रीजन इज कि इसका कोई स्टेटस था नहीं उस वक्त में कुछ था ही नहीं इंग्लिश। तो ये उस इरा का है जब इंग्लिश का कोई स्टेटस नहीं था और वो दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए जा रहा था। ठीक है, दूसरे का कल्चर बोले तो जैसे आज हमारे ही कंट्री में देखते हैं कि हमारे जैसे ड्रेसअप वगैरह वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बोलने के अंदाज, ये सब वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड होके हम उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। तो सेम चीज होता था तब जब ब्रिटेन में भी। और दोस्तों, इंग्लिश की शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई थी, नो डाउट, इंग्लैंड से। तो उस टाइम दोस्तों ये जब इरा चल रहा था 450 टू 166, तो ये ऐसा मोमेंट था दोस्तों जब इंग्लिश का कोई स्टेटस नहीं था। आप जब ओल्ड इंग्लिश पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो ये इंग्लिश गलत लिखी हुई या तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। एक अच्छा से अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है ओल्ड इंग्लिश पढ़ के, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसे हमारा भी रूल है, हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपको नहीं मिलेगा। आपको वर्ब पहले मिल सकता है, ऑब्जेक्ट सेकंड में और सब्जेक्ट लास्ट में। तो ये प्रॉब्लम थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, उसमें कुछ फिक्स नहीं था, उसमें कोई एक्चुअल परफेक्ट स्टेटस नहीं था इंग्लिश की। तो फिर उस चीज में चेंजेस आने लगे जैसे जैसे उसको बढ़ावा दिया गया लिटरेचर के माध्यम से। अब देखते हैं दोस्तों कि ये लिटरेचर में कैसे कैसे आगे बढ़ा। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, में उस टाइम जो इरा था उस टाइम इंग्लैंड में क्या हो रहा था। तो उस टाइम को इरा को एंग्लो सेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो एंगल्स और सेक्शन तो दोनों ये दोनों दूसरे कंट्री से आके, ये जो है एक्चुअली में ट्राइब्स थे जो कि आके इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे और अपना कल्चर भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस पर। आप यकीन नहीं करोगे, इंग्लैंड भी अपने कल्चर से नहीं था, इंग्लैंड को भी दूसरे का कल्चर मिला हुआ था। इंग्लैंड भी कभी फ्रेंच से, कभी जर्मन से, कभी लैटिन से, तो डिफरेंट वो जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा था। इंग्लैंड को भी उस टाइम अपना कोई स्टेटस नहीं था। तो उस टाइम दोस्तों क्या हुआ कि एंगल्स और सेक्शंस और एक्जिट्स भी थे। तो ये तीनों जब आए थे
तो इन्होंने अपना अपना कल्चर दिया इंग्लैंड को, तो इनके कल्चर से प्रभावित हो गए। फ्रेंच कल्चर था तो फ्रेंच बोलने लग गए। तो इस तरीके से जो भी कल्चर उनको मिल रहा था वो ऑक्यूपाई किए जा रहे थे, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि वहां से फिर लिटरेचर की थोड़ी स्टार्टअप होती है। और स्टार्टअप में क्या क्या होता है हम पहले पढ़ेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आखिर क्या क्या टॉपिक्स थे। तो सबसे पहले द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन इन एंग्लो सैक्सन, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड डजंट हैव इट्स ओन कल्चर, ओके। तो ये एंग्लो सैक्सन से इंस्पायर्ड थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे, और दैट्स वाई इन्हें क्या करना हो रहा था, ये एंग्लो सैक्सन्स के कल्चर लैंग्वेज भी अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। उनके लैंग्वेज भी अप्लाई कर रहे थे। नेक्स्ट हो जाता है कि इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर सम डिकेड्स आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब वहां पे हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि ये क्या है, ठीक है। तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम तक एंग्लो सैक्सन्स का रूट चला, उनका रूल चला, और इंग्लैंड उसको उससे इन्फ्लुएंस होके उसको ऑक्यूपाई करके चल रहा था। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लिटरेचर में चेंजेस आने लग गए। नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज एंड कल्चर, अभी अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि उस टाइम इंग्लैंड जो था वो दूसरे कंट्री के कल्चर से इन्फ्लुएंस था, बिकॉज इट डजंट हैड देयर ओन कल्चर। नाउ नॉट हैड अ फिक्स्ड लैंग्वेज, क्योंकि इनकी कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, तो ये दूसरे के लैंग्वेज को भी यूज कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया। नोट मोर रिटन वेयर प्रोड्यूस्ड, दे यूज टू सिंग द वॉरियर्स ब्रेवरी बट डिडंट गिव रिटन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ कहा जाता है कि जैसे एक होता है, जैसे हमारे भी इतिहास लिखे जाते हैं, हिस्ट्री लिखे जाते हैं कि हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो वॉरियर्स थे, तो उनके बारे में हमें लिखा है तब तो हमें पता है ना। अगर वो लिखा ही नहीं होता तो मुंह जुबानी थोड़ी हम सबको पता होता, जो देखा हो वो मर गए, फिर हमें कैसे पता होता। तो इसमें क्या है कि यही प्रॉब्लम थी उस टाइम की ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ना लैंग्वेज था फिक्स ना कुछ। तो जो वहां पे युद्ध हुए, जो वार हुए, और जो भी ऐसे जो एक्टिविटीज हुए, उन सब रिटर्न फॉर्म में कहीं नहीं थे, क्योंकि अपना लैंग्वेज नहीं था, तो ये किस लैंग्वेज में लिखते, और कोई लिख भी नहीं पाया, लिटरेचर डेवलप भी नहीं थी। तो उस वजह से उस टाइम की एक भी रिटर्न फॉर्म चीज में कुछ नहीं मिलती। जैसे नॉवेल्स, हम जैसे नेक्स्ट आगे की जो सेंचुरीज थी उसके हमें नॉवेल्स मिलते हैं, प्रोज मिलते हैं, पोएम्स मिलते हैं। तो वहां पे उस टाइम जो था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, हमें रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोग कुछ अपने से वो गीत बनाते थे, गाने बनाते थे, पोएम्स बनाते थे अपने युद्ध के बारे में, अपने ब्रेव्स के बारे में, अपने सोल्जर्स के बारे में, बस गा के निकल जाते थे। और उन्होंने इसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं दिया, तो उसके लिए हमारे पास कोई रिटर्न भी चीज नहीं है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। नेक्स्ट फेमस वर्ड, वहां अब बताती है कि उस टाइम के फेमस जो राइटर्स थे वो कौन कौन निकले। जैसे एंग्लो सैक्सन्स के बाद जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, तो उसके बाद लिटरेचर में जब ग्रोथ हुई, तो कौन कौन से ऐसे पोएट्स थे, राइटर्स थे जो फेमस हुए, जो कि आगे आए लिटरेचर के लेके। तो उनमें से एक है सेडमन, बीड, अल्फ्रेड एंड सेन वुल्फ। ये चारों वो फेमस राइटर्स हैं जो लिटरेचर को आगे लेके आए, ऊपर लेके आए, जिन्होंने अपनी अपनी राइटिंग्स दी, अपना अपना थॉट दिया लिटरेचर को, और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रोग्रेस लेके आए, ठीक है। नथिंग टू स्टडी मोर। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि ना लिटरेचर थी, शॉर्टकट में बोलूं तो, एक्चुअली शॉर्टकट में ही बताती हूँ मैं, शॉर्टकट में बोलूं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, तो ना लैंग्वेज थी, ना पर्सनल कल्चर था। जो भी आता था इन पे रूल करता था, उनका कल्चर और लैंग्वेज ही अप्लाई कर लेते थे। इनके पास लैंग्वेज और कल्चर नहीं थी, इस वजह से इन्होंने कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया है। रिटर्न फॉर्म में कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है जिससे कि अभी हम पढ़ सके उसको। उसके बाद जो हो जाता है दोस्तों कि इनका लिटरेचर भी डेवलप नहीं था। तो उसके बाद जब ये चार पोएट्स और राइटर्स जो आए, इनकी वजह से फिर जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड थी वो कन्वर्ट होने लगी, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगी, लिटरेचर के फॉर्म में ऊपर चढ़ने लगी। और इसके अलावा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमारे पास कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। तो दोस्तों ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे का सीरीज जो होगा वो हमारा होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड चौसर के लिए। तो उसके लिए हम अगले दिन वीडियो देखेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। और अगर आपको कोई अलग से डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको नॉवेल्स की क्लास लेनी है या फिर कोई भी स्पोकन क्लास,
दोस्तों स्पोकन क्लास भी आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्टिकर पे दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, और नॉवेल्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उस पर भी ध्यान देते रहिए। और मैक्सिमम आपको नॉवेल्स वगैरह आपको चैनल पे मिल ही जाएगी, तो आप ध्यान देते रहिए। और एक्स्ट्रा अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और शेयर हमें और ज्यादा अप्रिशिएट करती है। थैंक यू सो मच।